नमस्कार, मेरा YouTube चैनल वुकल सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर तक जो करवाया था वो था फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था और लीनियर मोमेंटम हमने डिस्कस किया था। और एक छोटा सा टॉपिक मैंने और बताया था बीच में, वो था इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया है, पहले वो प्रीवियस लेक्चर अटेंड कीजिए, सो दैट कि आज के न्यूमेरिकल्स जो है उनको अच्छे से समझ आ सके। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर 9th की जो प्ले लिस्ट है फिजिक्स की, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। What will be the acceleration of a body of mass 5 kg if a force of 200 Newton is applied on it? क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स हम अगर अप्लाई करें 200 न्यूटन और उस बॉडी का मास जो है 5 kg हो, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी? तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या स्टडी किया था, दैट F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और F हमें गिवन है यहाँ पे, वो है 200 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास हमें गिवन है 5 kg इनटू एक्सेलरेशन, वो हमें कैलकुलेट करना है। और सिंपली यू कैन से दैट 200 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला। जिसको अब फॉर्मूला भी नहीं पता, जिसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, तो वो न्यूमेरिकल उसको बहुत टफ लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है बेटा, देखो। ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम moving with a velocity of 0.5 meter per second is stopped by a player in 0.5 second. What is the force applied by the player to stop the ball? क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्या कह रहा है, इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। गिवन क्या है, बॉल का जो है मास जो 70 ग्राम गिवन है, और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। ये याद रहे, स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना जरूरी है। तो 1000 से मैंने डिवाइड किया, किलोग्राम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.07 kg। क्लियर है। और हमें गिवन क्या है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड इज स्टॉप्ड बाय प्लेयर। देखो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और उसको रोका जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी उसको स्टॉप किया जाता है बाय फोर्स, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लेते हैं रोकने में, टाइम लगा, टाइम t इज इक्वल्स टू है 0.5 सेकेंड। क्लियर है। सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल। तो मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बता देता हूं पहले। F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारे पास, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन कहां से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसके अलावा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as भी होता है। लेकिन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, वो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिसमें सारे जो हमारे वेरिएबल है सबकी वैल्यू गिवन हो, सिर्फ एक की वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं हो। देखो, v पता है, u पता है, t पता है, वैल्यू रख दीजिए। v 0 है, u है हमारे पास में 0.5 प्लस में a इंटू टी, दैट इज 0.5। और यहां से हमारा आ जाएगा 0.5 a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 a। ठीक है। और इसमें भी हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 0.5 डिवाइड बाई 0.5, सो इट विल कम्स आउट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस की एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, सो फोर्स कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो F इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास में, 0.07 इंटू नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 0 माइनस का 0.07 न्यूटन। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते, तो ये हमारा आंसर आ गया। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे जो फोर्स है वो कैसा है, एक किस्म का रिटार्डिव फोर्स है। ठीक है, जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, अपोजिव फोर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए व्हीकल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मोमेंटम इज 5000 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज इट्स मास। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे आसान है। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम जो मैंने आपको पढ़ा था, अगर वो याद है, मोमेंटम को हमने रिप्रेजेंट किया था P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इसमें रख दीजिए वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या पता चल जाएगा यहां से, मास। कैसे, देखो मोमेंटम गिवन है 5000 kg मीटर पर सेकेंड और मास हमें पता नहीं, वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। सो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5000 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 किलोग्राम। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन थ्रोज ए बॉल ऑफ मास 0.4 kg vertically upward with a velocity of 10 meter per second. What will be its initial momentum and what would be its momentum at the highest point of its reach? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को ऐसे लग रहा हो पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन जो है किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, गिवन कैलकुलेट कीजिए। 0.4 kg है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जब हम उसको अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम तो आप बता ही सकते हो। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम को सपोज करो मैं पी आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। पी इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास कितना है 0.4 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम हुआ, ठीक है। अब एक चीज यहां याद रखने की है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है, हाइट पे चला गया, यहां पहुंचा, यहां एक पल के लिए बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए वो रुकता और फिर वापस आता है, तो फाइनल वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगी, 0, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0। और फाइनल मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जो उसने पूछा है, फाइनल मोमेंटम p फाइनल इज इक्वल टू m इंटू वी। सो p फाइनल m इंटू वी, m हमारा कितना है, m हमारा 0.4 है और वेलोसिटी कितनी होगी वहां जाके 0। सो इस तरीके से 0 kg मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रहे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो रीच करेगा वो हाँ कुछ पल के लिए रुक जाएगा, जब वो रेस्ट में होगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए कार ऑफ मास 1000 kg and a loaded truck of mass 10,000 kg in 2 seconds if they were moving with same velocity of 5 meter per second। देखिए क्वेश्चन को समझना है, 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन में बहुत जो क्वांटिटी हमें गिवन है, जो वैल्यूज हमें गिवन है, उनको समझिए क्या गिवन है। तो पहले हम गिवन ही लिखते हैं, इसमें क्या गिवन है। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है, ट्रक की और कार की दोनों की सेम है। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कार की भी और ट्रक की भी, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करना है, उनको रोकना है, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब रोकने का जब भी बात आए तो वहां पे हमारी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाती है, 0, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन, वो भी बात कर लेते हैं। टाइम टेकन हमारा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, क्लियर। तो अभी हम फोर्स पे जाने से पहले, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा F इज इक्वल टू m इंटू ए। हमारे पास एक्सेलरेशन कहीं पे भी गिवन नहीं है, ठीक है। गिवन और क्या है, मास ऑफ कार वो है 1000 kg और मास ऑफ ट्रक, मास ऑफ ट्रक गिवन है 10,000 kg, ठीक है। अब चले
सबसे पहले F इज इक्वल टू एम ए गिवन है हमें, तो चाहे मास कार की बात करें तो कार पे कितना फोर्स लगेगा, ट्रक पे कितना लगेगा, दोनों में मास आएगा। तो एक्सेलरेशन दोनों की अभी हमें नहीं पता, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर्मूला होता है हमारे पास में एज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी उनकी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a इंटू टी कितना है 2 सेकेंड। सो यहाँ से a अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 2a, और a कैन बी रिटन एज -5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। या आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो उसने पूछा है उस पे चलते हैं। उसने कहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। कार को रोकने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए वो होगा, फॉर्मूला तो वही है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और m कितना है कार का, वो हमने कहा 1000 kg। एक्सेलरेशन है -5 डिवाइड बाई 2, सो 2 से ये कैंसिल हो गया 500 पे, और इन दिस वे इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी 2500 न्यूटन। माइनस है, रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो इतना फोर्स जो है हमें कार को रोकने के लिए लगेगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द लोडेड ट्रक। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द लोडेड ट्रक, तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा फॉर्मूला तो वही है F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अब ट्रक का मास कितना है, वो है 10,000, और इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास -5 बाई 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो इन दिस वे -25,000 इतना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव है, तो इस तरीके से आप आंसर इसका निकाल लेंगे। तो आई होप ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ए ट्रक ऑफ मास m, ठीक है, ये मास है। ए ट्रक ऑफ मास m is moved under a force capital F. If the truck is then loaded with an object equal to its mass of the truck and then driving force is halved, then how does the acceleration change? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के देखिए, बहुत आसान है। कंडीशन क्या दे रखी है, एक ट्रक है जिसका मास हमें कैपिटल M दे रखा है, उसके ऊपर हमने फोर्स F लगाया है। अब उन्होंने क्या किया, इस ट्रक को हमने लोड कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रख दिया जिसका मास ट्रक के मास के बराबर ही है, और जो फोर्स हम लगा रहे थे उसको हमने हाफ कर दिया। तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले मास, गिवन मास ऑफ ट्रक जो हमें गिवन है वो क्या है, स्मॉल m कह सकते हैं इसको, वो है कैपिटल M, ठीक है। और जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना है, वो है कैपिटल F। अब क्या कह रहा है, आफ्टर लोडिंग के बाद मास कितना हो जाएगा। लोडिंग के बाद जो मास है, टोटल मास ऑफ द ट्रक, इट विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि m मास का ये ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर रखा है, तो m प्लस m कितना हो गया 2m। और फोर्स को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, फोर्स को रिड्यूस कर दिया हाफ। अगर फोर्स को हाफ किया तो अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। उसने पूछा है देन हाउ डज द एक्सेलरेशन चेंज। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन कितनी थी, अगर यहां से हम बात करें तो इनिशियली एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू हमारे पास में था कैपिटल M इंटू ए, ठीक है, A1 कह देते हैं। तो यहां जो A1 था इट इज इक्वल टू F बाय कैपिटल M था, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में। लेकिन सेकंड सिचुएशन हमारी ये है, मास ये है और F ये है। तो अब हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं हम। और हमारे पास फोर्स कितना है F बाई 2, मास कितना है ट्वाइस ऑफ M, और एक्सेलरेशन जो भी होगी वो A2 हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। अब देखिए बेटा,
A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ M, नीचे आ जाएगा ये क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवीजन हो जाएगा। सो F डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4M हो गया, ठीक है, कैपिटल M ही है, लेकिन कैपिटल F डिवाइड बाई कैपिटल M हमारा क्या है, A1 के बराबर है। सो वी कैन से दैट A2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स दी F बाई M किसके बराबर है, A1 के इक्वल है। तो यानी हमारी जो नई एक्सेलरेशन वो कितनी हो जाएगी, 1/4 होगी ओरिजिनल की। सो दी एक्सेलरेशन बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल थी उससे 1/4 हो गई है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम, 4.0 लिख रखा है, 4.0 या फिर 4 ग्राम कह सकते हैं, 4 ग्राम व्हेन फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड कैन एंटर ए वॉल अप टू ए डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, हाउ मच विल बी द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बुलेट को हमने फायर किया, बुलेट का मास हमें गिवन है, ये सपोज करो वो वॉल है, ठीक है, इसमें आके वो हिट करती है, वो बुलेट जो है इसमें आके हिट करती है, यहां से बुलेट फायर हुई और वो बुलेट जो है इसके अंदर चली गई, ठीक है, अंदर चली गई, कितना अंदर चली गई, वो उसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट का मास, मास ऑफ बुलेट गिवन है कितना, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देता हूं 4 ग्राम, या फिर हम 4 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमें गिवन है u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब वो बुलेट 10 सेंटीमीटर वाल के अंदर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। प्रॉब्लम क्या है, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है बुलेट का, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, वो कहां से निकालें। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं एक्सेलरेटेड मोशन के, या तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, या फिर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दे रखा है लेकिन टाइम हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 2 वेरिएबल होगी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ इस फॉर्मूले में देखें तो v पता है, u पता है, a हमें पता नहीं, और s हमें पता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। s जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और यू कैन से दैट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते होते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है कितने मीटर, 1/100 मीटर कह सकते हो, ठीक है। सो s इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 100 और इज इक्वल टू 1/10 मीटर हो गया। अब देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, एज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 2as v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, 0 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर, यू कितना है हमारे पास 50 का होल स्क्वायर, इक्वल टू 2as, s कितना आया है 1/10, क्लियर है। और इसको आप काट दीजिए 5 पे, यहां हो जाएगा, देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही, ये कितना हुआ 50 इंटू 50 और इक्वल टू a डिवाइड बाई 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 इंटू 50 इंटू 50, इतना एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना था, फोर्स कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो फोर्स ऑफर्ड बाय द वॉल बाय दी वॉल, वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो बुलेट का मास भी हमें पता है, फॉर्मूले में रखिए, कितना है 4/1000 मास,
और एक्सेलरेशन अभी आपने कैलकुलेट की है -5 × 50 × 50। ये माइनस का साइन आप चाहो तो यहाँ आगे लगा सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट है प्लस माइनस, ये कंफ्यूज ना हो, माइनस का साइन आप आगे यूज कर सकते हैं। 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इसको 5 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4। अब देखिए कितना हो गया, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 25 × 2 -50 न्यूटन आ जाएगा। तो -50 न्यूटन जो है फोर्स अप्लाई किया होगा वाल ने भी बुलेट के ऊपर रोकने के लिए, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और भी हैं, इन्हीं तरह के न्यूमेरिकल्स की आप खुद प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए। लेक्चर देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर उस पर कमेंट किया करो लेक्चर पे, और अपने फ्रेंड्स को भी कहो कि चैनल सब्सक्राइब करें। जो आज मैंने पढ़ाया इसका PDF लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।